जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल देश हिस्ट्री सेंटर पे। आज हम बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में। तो ये समझते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन का शब्द का जो निर्माण हुआ है वो नरेट शब्द से हुआ है। नरेशन का क्या अर्थ होता है? वर्णन करना, किसी भी चीज पर वर्णन करना। तो किसी भी बात पर हम या किस वर्णन जो करते हैं दो प्रकार से कर सकते हैं, डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। डायरेक्ट मतलब आप उस पर प्रत्यक्ष सीधा सीधा जो कहना है आपको उस पर कह दीजिए, डायरेक्ट नरेशन हो गया। और इनडायरेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब उसको सीधा ना कहकर आप अपने हिसाब से उसको उसके सारांश को लिखिए। ठीक, तो आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, चलिए जो आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता है, इसमें जो वक्ता होता है उसकी बातों को हम दो प्रकार से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, एक उसका जो शब्द होता है उसको हम एक तो सीधा सीधा लिख सकते हैं, जो कहते हैं जो ऐसा उसने कहा है वैसा उसको लिख देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। जैसे ही सेड, इसमें ही जो है वो क्या है? वक्ता है, यानी स्पीकर है, बोलने वाला है। ठीक, उसने क्या कहा? आई एम गोइंग टू मुंबई। इसने इसको जो कहते वो कह दिया। अब इसको हम अपनी भाषा में जो लिखेंगे उसको क्या बोलेंगे? देखिए, जो हम उसको अपनी भाषा में लिखेंगे उसके शब्दों को, तो उसको सारांश कहेंगे, उसका सब्सटेंस निकालेंगे। ठीक, तो ही सेड ये स्पीकर है, और फिर उसके बाद दैट दैट ही वाज गोइंग टू मुंबई। तो इसको हमने अपने शब्दों में लिखा। देखिए यहाँ पर आई की था ना, तो हमने यहाँ पर ही लगाया, और यहाँ पर एम था, यहाँ पर हमने वाज लगाया। ठीक, हमें इस पर भी ध्यान देना है कि आई कब आएगा, आई की जगह पर ही क्यों आ गया, एम की जगह पर वाज। अभी हमको समझना है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। ठीक, चलिए आपको इतना समझ में आएगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। समझते हैं रिपोर्टिंग स्पीच को। रिपोर्टिंग स्पीच जो आपका होता है उसमें दो लोग होते हैं, एक तो वक्ता होता है और दूसरा श्रोता। वक्ता यानी स्पीकर जो आपका होता है, और श्रोता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। ठीक, तो रिपोर्टिंग स्पीच में कौन कौन? वक्ता और श्रोता। अब देखिए इसमें वर्ब होता है, यानी क्रिया होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। देखिए अब यहाँ पर समझते हैं एग्जांपल पे। द टीचर सेड टू मी। इसमें द टीचर जो है आपका बोलने वाला है, अध्यापक जो आपका सब्जेक्ट है। ठीक, यानी स्पीकर इसमें कौन है? द टीचर। और सेड टू जो है आपका ये वर्ब है, जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। और मी जो है आपका ये श्रोता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको ये पूरा मिलकर क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका रिपोर्टिंग स्पीच। अब उसके बाद में कॉमा लग जाता है। क्या लग जाता है? कॉमा। ठीक, अब बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच जो होता है इसमें जो वक्ता होता है उसकी बातों का उल्लेख होता है, इसमें उसकी बातों को कहा जाता है। ठीक, जो उसने स्पीकर जो है इसने जो कहा है, किसी कथन पर बात की है, उसको रिपोर्टेड स्पीच में रखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के पश्चात बाद में क्या लग गया है? कॉमा, और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बंद कर दिया गया है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। आई होप आप इतना समझे होंगे। चलिए आगे समझते हैं। चलिए समझते हैं डायरेक्ट नरेशन की कुछ मुख्य बातें जो आपको जानना जरूरी है। देखिए डायरेक्ट नरेशन जो होता है उसमें जो कथन कही हुई होती है, बात जो कही होती है, उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद क्या लगा देते हैं? कॉमा। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच आपका यही होता है, इसके बाद क्या लगा दिया जाता है? कॉमा। और उसके बाद में रिपोर्टेड जो स्पीच होता है आपको उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। ये क्या होती है? स्पीकर के द्वारा कहा हुआ कथन होता है, बात हुई होती है। ठीक, अब बात करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का पहला अक्षर। देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाद का जो आता है आपका पहला अक्षर, यही तो इन्वर्टेड कॉमा है, इसके बाद का पहला अक्षर आपका यही हो, तो वह इसको हम क्या रखते हैं? कैपिटल लेटर में रखते हैं। ठीक, देखिए कैपिटल लेटर में केवल आई और फिर प्रॉपर नाउन को ही रखते हैं, और उसके बाद में सारा जो आपका आता है आप उसको उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के कुछ नियम देखते हैं। चलिए इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है उसमें जो कथन इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें क्या लगा होता है? आपका इन्वर्टेड कॉमा लगा होता है, वो हट जाता है। क्या हो जाता है? हट जाता है। जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में आपका क्या लगा होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होता है रिपोर्टिंग स्पीच, तो उसको हटा देते हैं। उसके बाद में रिपोर्टिंग स्पीच जो होता है उसमें जो कॉमा लगा होता है उसके पश्चात, रिपोर्टिंग स्पीच के पश्चात क्या लगा होता है? कॉमा, उसको भी हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसको टेंस के अनुसार नहीं बदलते हैं।
टेंस के अनुसार उसको नहीं बदलते हैं। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है उसको, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसको बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच का जो भाव होता है उसके अनुसार बदलते हैं। जैसे उसको टोल्ड में, आस्क्ड में, ऑर्डर्ड में, प्लीज्ड में, आल और कई चीजें होती हैं जिसमें बदलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार उसको बदला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आपका जो आता है कंजक्शन जो लगता है वो दैट, इफ, वेदर लगता है। रिपोर्टिंग स्पीच के पश्चात क्या आता है, कंजंक्शन लगता है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो इफ, वेदर या टू, वो तो आप नियम पढ़ेंगे तो उसके उस पर निर्भर करता है। ठीक, अब बात करते हैं टेंस और प्रोनाउन। टेंस और प्रोनाउन और समय अथवा स्थिति की निकटता जो होती है इनडायरेक्ट बनाते समय, इसका परिवर्तन किया जाता है। क्या किया जाता है, परिवर्तन इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक, आई तथा प्रोनाउन, देखिए प्रॉपर नाउन जो होता है इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और बाकी जो आता है आपका उसको हम क्या लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला अक्षर होता है, अगर आई रहेगा और प्रॉपर नाउन रहेगा तो वो किसमें रहेगा, आपका कैपिटल लेटर में रहेगा, और अन्यथा कोई चीजें आएंगी तो उसको क्या कहेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक, देखिए अर्थ के अनुसार सेंटेंस को 5 भागों में बांटते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हीं पर हमें क्या पढ़ना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन। इसको पढ़ने के लिए आपको ज्ञान होना चाहिए इस चीज का, सेंटेंस के बारे में कि कौन सा सेंटेंस का क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक, उसको इस चीज को मालूम होना चाहिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का नियम जो है असर्टिव सेंटेंस का, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।